हेलो लॉ एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को आप शुरू से पढ़ रहे होंगे। ये आज की हमारी लॉ एस्पिरेंट्स की कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सीरीज़ में लेक्चर नंबर 8 होने वाला है। इससे पहले 7 लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को बिल्कुल बेसिक से समझा है इसको हमने बिल्कुल इंट्रोडक्शन से कि एक्चुअली में कॉन्ट्रैक्ट बनता किस तरीके से है, ऑफर एक्सेप्टेंस क्या होती है, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम आए हैं टॉपिक हमारा सेकंड है कंसिडरेशन। टॉपिक नंबर सेकंड है ये, टॉपिक नंबर फर्स्ट ऑलरेडी कंप्लीट है और चैनल पे अपलोडेड है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं DU LLB की तैयारी कर रहे हैं, क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, और जितने भी लॉ एंट्रेंस होते हैं, BHU का होता है, AU का होता है, PU का होता है, महाराष्ट्र का होता है, AILT की होता है, सबके लिए आपकी ये सीरीज़ ऑफ लेक्चर बहुत यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि सब में लीगल पूछा जाता है। हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर। अगर आप बिल्कुल फुल फ्लैज लीगल की तैयारी करने वाले हैं तो हमारा कोर्स है लीगल ट्रैकर वो कोर्स है जिसके अंदर आप पूरा अपने एग्ज़ाम का बहुत अच्छे से लीगल कंप्लीट कर लेंगे, बहुत अच्छे ब्यूटीफुल नोट्स के साथ, जिसके आप पूरा अपना एक लीगल को कवर करते चलेंगे, हर वो एस्पेक्ट और हर वो एक्ट जो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है। ये टॉपिक नंबर 2 है कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत कन्फ्यूजिंग टॉपिक है। इसको हम बहुत ब्यूटीफुली, बहुत अच्छे इलस्ट्रेशन के साथ समझते हुए चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। Definition of the term consideration as per Indian Contract Act क्या है? सेक्शन 2D सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। आपसे क्लियर पूछ सकता है कंसिडरेशन डिफाइंड इन विच सेक्शन, दे देगा सेक्शन 2B 2A 2C 2D। तो यस, सेक्शन 2D इज़ कंसिडरेशन में D पे हमारा एक एम्फेसाइज रहता है और D ही हमारा सेक्शन है, तो हो सकता है इससे थोड़ा सा आपको एक मैच करने के लिए, याद करने के लिए आसान ही हो। तो सेक्शन 2D बताता है कंसिडरेशन को। कंसिडरेशन बेसिकली डेफिनेशन में क्या दी हुई है, सेक्शन 2D ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइन करता है कंसिडरेशन एज फॉलोज। किस तरीके से, बहुत गौर करना है इस डेफिनेशन पे, इसमें राज छुपे हुए हैं जो कि हमको बाइफरकेट करने हैं। पहले हम बेयर सेक्शन को पढ़ते हैं, फिर इसका पोस्टमार्टम करते हैं। व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर, ठीक है, नया वर्ड आया है आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सीरीज में, प्रॉमिसर। अब तक हमने पढ़ा था ऑफरर, बेसिकली हमने पढ़ा था ऑफरर, फिर हमने पढ़ा था ऑफरी जिसको ऑफर जाता है, और एक्सेप्टर पढ़ा था हमने। तो बेसिकली ऑफर जो ऑफर करता है, ऑफर जिसको ऑफर जाता है, ये एक्सेप्ट करता है, तो इसको हम एक्सेप्टर भी बोलते हैं। तो ये हमने कुछ टर्म्स पढ़े थे और इनको समझा था। एक नया टर्म आपके पास जुड़ा है आके, क्योंकि हम नई तैयारी कर रहे हैं, नए नए लेक्चर्स पे आगे बढ़ रहे हैं, तो नए नए टर्म्स भी देखने को मिलते हैं। प्रॉमिस आपको बहुत बेसिक समझा रहे हैं, क्योंकि डीप में आपको जाने की ज़रूरत है नहीं है, क्योंकि सेमेस्टर एग्ज़ाम्स का नहीं बल्कि एंट्रेंस एग्ज़ाम का पढ़ रहे हैं। तो ऑफरर जो ऑफ़र देता है इज इक्वल टू प्रॉमिसर, तो ये प्रॉमिसर होता है, ठीक है। और एक्सेप्टर जो हमारा होता है इज इक्वल टू प्रॉमिसी। तो इसको आप देखते चलिए, प्रॉमिसी ये प्रॉमिसर, ऑफरर प्रॉमिसर, एक्सेप्टर प्रॉमिसी, इसको आप समझते हुए चलिए। व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर, मतलब ऑफरर जो ऑफर दे रहा है, द प्रॉमिसी मतलब जिसने प्रॉमिस एक्सेप्ट किया है, और एनी अदर पर्सन, ये पॉइंट याद करने का है आपको, द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन मतलब प्रॉमिसर के अलावा कोई और आदमी, हैज़ डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग, कुछ किया है या कुछ नहीं किया है, ठीक है। एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर, प्रॉमिसी ने कुछ या किसी और आदमी ने कुछ, किसी और पर्सन ने कुछ किया है या कुछ नहीं किया है, या कुछ करता है या कुछ नहीं करता है, या समथिंग डूइंग समथिंग सच एक्ट और एब्सटेंस और प्रॉमिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। अब इसको हमने पढ़ा, अब इसको हम समझते हैं। व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर, प्रॉमिसर के कहने पर, प्रॉमिसर की चाहत के अनुसार प्रॉमिसी कुछ करता है या प्रॉमिसी के अलावा कोई और व्यक्ति कुछ करता है या कर चुका है। क्या कर चुका है? कोई एक्ट
कोई एब्स्टिनेंस, कुछ किया है, कुछ नहीं किया, या कोई प्रॉमिस किया है। तो ऑफरर के कहने पे अगर ये 3 काम ऑफरी ने किए हैं तो इसको हम कंसिडरेशन कहते हैं। मैंने आपसे कहा मैं कार बेच रहा हूँ, आपने एक एक्ट किया, आपने मुझे उसके पैसे दिए। पैसे देना एक एक्ट होता है, बेसिकली हम एक्ट कर रहे हैं, तो आपने एक्ट किया, पैसे कंसिडरेशन है। आपने डील करी कि मैं आपको कार बेच रहा हूँ लेकिन आपको 1 हफ्ते अपने ऑफिस नहीं जाना है, ठीक है। आपने कुछ नहीं किया, आपने एब्सटेनेंस करी, तब भी आपने कंसिडरेशन दी। आपने प्रॉमिस किया कि मैं आपको कार बेच रहा हूँ लेकिन बदले में आप 1 महीने मेरे यहाँ काम करेंगे, आप प्रॉमिस करिए। आपने प्रॉमिस किया हाँ मैं आपके यहाँ 1 महीने काम करूँगा, प्रॉमिस किया आपने, तो प्रॉमिस भी कंसिडरेशन बनता है। इसको डेफिनेशन को दोबारा हम पढ़ते हैं। एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसर के डिज़ायर पर, मतलब प्रोमिसर की चाहत के अनुसार, द प्रोमिसी, प्रोमिसी मतलब जिसको हमने ऑफर दिया है, और एनी अदर पर्सन, या प्रोमिसी के अलावा, हैज़ डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, कुछ किया है, हैज़ डन परफेक्ट है, कुछ किया है या कुछ करने से बचा है, नॉट डूइंग, और डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कुछ करता है या कुछ नहीं करता है। कुछ एक्ट है, एब्सटिनेंस और प्रॉमिस, इन तीनों में से कुछ करता है तो एक्ट है, नहीं करता एब्सटिनेंस है, प्रॉमिस करता है तो प्रॉमिस है। ये तीनों चीज़ें हमारी कंसिडरेशन बनती हैं। करता किसके कहने से करता है? प्रॉमिसर के। करता कौन है? प्रॉमिसी या कोई और व्यक्ति। तो ये तीनों काम करता है तो इसको हम कंसिडरेशन मानते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। बिल्कुल बेसिक से हम शुरुआत कर रहे हैं, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, बहुत इसको बने रहो और बहुत ध्यान देकर पढ़ो उसको। कंसिडरेशन जो होती है वो 3 तरह की होती है, 3 टाइप्स। पास्ट कंसिडरेशन, प्रेजेंट कंसिडरेशन, फ्यूचर कंसिडरेशन। ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पढ़ा था हैज़ डन, मतलब परफेक्ट का सेंस है, कर चुका है। हैज़ डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग मतलब परफेक्ट, कर चुका है। एक कंसिडरेशन हमारी पास्ट होती है, पास्ट में कुछ कर चुका है एज अ कंसिडरेशन। प्रेजेंट डस, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डस और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, कुछ करता है या कुछ नहीं करता है। ये बिल्कुल हाथों हाथ की कंसिडरेशन होती है, बिल्कुल हाथों हाथ की। ये होती पहले कर चुका है कुछ, ऐसा कंसिडरेशन। कंसिडरेशन हमने पढ़ा था, एक्ट हो सकती है, एब्सटेंस हो सकती है, प्रॉमिस हो सकती है। फ्यूचर होती है प्रोमिस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, प्रॉमिस करता है कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए फ्यूचर में। तो 3 तरह की कंसिडरेशंस होती हैं, बहुत खूबसूरत तरीके से इसको हम समझेंगे। इसी तरीके से जो कंसिडरेशन होती हैं उस वो एक्ट होती है, एब्सटेनेंस होती है, प्रॉमिस होती है। बहुत अच्छा, 3 चीज़ें हमें देखने को मिल गई। हम बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं इसको। एग्ज़ाम का कंसर्न जो है वो सिर्फ DU LLB नहीं है। अगर कोई बच्चे DU LLB को देख रहे हैं तो ये सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि BUHU, क्लैट हो गया, सारे एग्ज़ाम जो इंडिया में होते हैं एंट्रेंस वाले, ये सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कोई एस्पेक्ट हमसे रह ना जाए, हम इसको इस तरीके से हमको करना, क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ जाए आपको आंसर पता हो, क्योंकि आपके पास कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। सी, तो कंसिडरेशन 3 तरीके की होती हैं, हमने देख लिया। एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसी या कोई व्यक्ति कुछ करता है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ एक्ट, हमने देखा कंसिडरेशन 3 तरीके की होती हैं। पहली एक्ट भी हो सकती है। एक्ट का हम एग्जाम्पल देखते हैं कि एक्ट कंसिडरेशन किस तरीके से होगा। एक्स एक व्यक्ति है, एग्रीड टू डिलीवर हिज कार टू वाई, वाई को कार बेचने के लिए हाँ करता है। एंड वाई एग्रीड, वाई एग्री करता है उसको 50,000 रुपये देने के लिए उस कार के बदले। दोनों एग्री करते हैं, वो बेचने के लिए या खरीदने के लिए। इन this case the consideration for X is rupees 50,000 and for Y is car। आपने कार दी उसको और उसने बोला मैं आपकी कार जो है 50,000 में खरीद लूँगा। तो X जो इसको कार दे रहा है ये इसको पैसे दे रहा है, ये इसकी कंसिडरेशन है कार, इसकी कंसिडरेशन है पैसे। किस लिए आप कार खरीद रहे हैं? पैसे के लिए खरीद रहे हैं। तो कंसिडरेशन क्या है? एक सवाल आता है किस लिए, किसके बदले में। जो ये सवाल है ना किस लिए और किसके बदले में, इसका जो आंसर है वही कंसिडरेशन है। आपने किस लिए कार दे रहे हैं? पैसे के लिए, तो पैसा कंसिडरेशन है। तो इसके लिए जो कंसिडरेशन है इस प्रॉमिस की, ये 50,000 रुपये है। इसके वाई के लिए कार है और एक्स के लिए पैसे हैं। ये दो के लिए कंसिडरेशन बन जाती है। ये एक्ट है, ये एक्ट कर रहे हैं,
वो पैसा दे रहा है, वो कार दे रहा है, ये एक्ट हो रहा है, तो ये कंसिडरेशन हो रही है। तो एक्ट के लिए हम इस तरीके से हमारा एग्जाम्पल है। हम देखते हैं एब्स्टिनेंस कैसा एग्जाम्पल बनता है कंसिडरेशन के लिए। कुछ ना करना कैसे कंसिडरेशन बन सकता है। ए व्यक्ति है, प्रॉमिसेस टू बी नॉट टू फाइल अ सूट। ए प्रॉमिस करता है बी से नॉट टू फाइल अ सूट अगेंस्ट हिम, उसके लिए आप सूट फाइल नहीं करोगे इफ़ ही पेज हिम 500 रुपीज़। ए कहता है अगर आप 500 रुपये दो ना, मैं आपके खिलाफ केस नहीं करूँगा। द एब्स्टिनेंस ऑफ ए इज़ द कंसिडरेशन फॉर बीज पेमेंट। तो इसके लिए जो पेमेंट पे कंसिडरेशन है, जो इसका ना कुछ ना करना, क्या करना, सूट फाइल ना करना, एब्स्टिनेंस है, कुछ ना करना, ये कंसिडरेशन है बी के लिए। तो कुछ ना करना इस तरीके से कंसिडरेशन बनता है। कुछ करना, आप पैसे दे रहे हैं, वो बदले में कार दे रहा है, तो ये एक्ट कंसिडरेशन है। कुछ ना करना ये एब्स्टिनेंस कंसिडरेशन है। ए के लिए तो कंसिडरेशन है 500 रुपीज़ और बी के लिए कंसिडरेशन है उसकी एब्स्टिनेंस। इस तरीके से कंसिडरेशन काम करती है। अब प्रॉमिस कंसिडरेशन किस तरीके से बनता है। राहुल promises to create architectural plans for Siraj's new house. सिराज के नए मकान के लिए राहुल प्रॉमिस करता है कि मैं आपके लिए आर्किटेक्चरल प्लान्स बनाऊंगा। प्रॉमिस करता है। सिराज promises to pay राहुल एन अमाउंट ऑफ 50,000 रुपीज़, और ये कहता है कि मैं आपको 50,000 रुपये दूंगा। तो अभी काम हुआ नहीं है, ना ही अभी सिराज का हाउस बना है, बस ये आपस में उन्होंने बात करी हम ऐसा ऐसा करेंगे। तो प्रॉमिस, हमने दोनों प्रॉमिस किया है, प्रॉमिस भी कंसिडरेशन बनता है। तो यहाँ से आप देखते हुए ये वीडियो को आप रिपीट करके दोबारा शुरू से देखिए कि कंसिडरेशन, क्योंकि टेक्निकल है, समझ में आ जाएगा। दोबारा पढ़ेंगे ना, व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर, प्रॉमिसर कहने पे प्रॉमिस ही कुछ करता है। अब इस कहने पे मतलब क्या है, जैसे मैं मोबाइल बेच रहा हूँ अपना, तो मैं कहूँगा हाँ मैं इसको 50,000 का बेच रहा हूँ, तो ये मेरा डिज़ायर है। When it is desire of the promiser, मैं 50,000 का बेच रहा हूँ। Promisee और any other person has done or abstained from doing. Promiser क्या करता है, मुझे 50,000 रुपये दे देता है, तो उसका देना एक्ट हो गया, कुछ दे रहा है मुझे। Promisee कहता है कि मैं एक काम करो, आप मुझे पैसे दो, और मेरा उससे कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो मुझसे कहते हैं मैं आपके पे केस नहीं करूँगा, ये एब्स्टिनेंस हो गई, ये कंसिडरेशन बन गई। प्रॉमिस करे हाँ मैं आपको अगले साल दे दूंगा, ये प्रॉमिस हो गई, ये कंसिडरेशन हो गई। इस तरीके से कंसिडरेशन मूव करती है। मतलब टोटल ये है कि कंसिडरेशन मीन्स समथिंग फॉर समथिंग। किस लिए, जो हमारा सवाल है ना, किस लिए, तो कंसिडरेशन का बेसिक मीन होता है कुछ समथिंग फॉर समथिंग, किस लिए, किस वजह से। ये सब जो सवाल के आंसर थे कंसिडरेशन है। इफ़ अ पर्सन प्रॉमिस टू डू समथिंग ही मस्ट बी कंपनसेटेड। इट इज समथिंग फॉर विच अ प्रॉमिस इज परचेज्ड। तो ये हमारे इसकी मीनिंग कंसिडरेशन की हो जाती है। एक मैक्सिम हमारे पास है, क्विड प्रो क्वो, समथिंग फॉर समथिंग। ये मैक्सिम आपसे पूछा जाएगा आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, इसका मतलब क्या है। तो ये कंसिडरेशन का है, समथिंग फॉर समथिंग। कंसिडरेशन के कुछ बेसिक फीचर्स हैं जो कि आपको मालूम होने चाहिए। कंसिडरेशन, इट मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर। प्रॉमिसर जो कंसिडरेशन कहे आपको, वो ही कंसिडरेशन करनी है। ऐसा नहीं कि आप अपनी तरफ से, जैसे वो फ़ोन बेच रहा है और आप अपने पास से उसके पैसे तय कर रहे हैं, नहीं। कंसिडरेशन जो है वो हमेशा प्रॉमिसर के से मूव करेगी। प्रॉमिसर ही कंसिडरेशन को बताएगा कि क्या कंसिडरेशन होनी चाहिए, कि बेसिकली उसको क्या चाहिए सामान के बदले। हमने लिखा है ना, इफ़ अ पर्सन प्रॉमिस करता है टू डू समथिंग ही मस्ट बी कॉम्पनसेटेड। इट इज़ समथिंग फॉर विच अ प्रॉमिस इज़ परचेज्ड। प्रॉमिस हमने किया आपको फ़ोन देने का, अब आप प्रॉमिस को परचेज किस तरीके करेंगे, जो कंसिडरेशन वो बोलेगा, आपको फ़ोन पैसों में देगा, आपसे कुछ करने को ना बोलेगा, या आपसे कुछ प्रॉमिस करवाएगा। तो आप एक प्रॉमिस को खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं कंसिडरेशन के बदले, एक्ट से, एब्स्टिनेंस से, या प्रॉमिस से। इस तरीके से काम करता है कंसिडरेशन। इट मे मूव फ्रॉम द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन। ये ज़रूर जो है प्रॉमिसर ही मूव करेगा, लेकिन ये प्रॉमिसी और अदर आदमी से भी मूव कर सकते हैं। मतलब किसी केस में प्रॉमिसी भी कंसिडरेशन बोल सकता है, लेकिन किसी केस में, सब में नहीं, वरना प्रॉमिसर ही कंसिडरेशन मूव करता है।
अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू। दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, तो जो तीसरा व्यक्ति यहाँ खड़ा है ना, अगर इन दोनों में कोई वाद विवाद है तो यही दोनों आपस को एक दूसरे को सू कर सकते हैं। सू मतलब होता है केस कर सकते हैं। तीसरा व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्ट में है ही नहीं, वो तीसरा स्ट्रेंजर जो है वो इनको सू नहीं कर सकता, केस नहीं कर सकता। जैसे कि ये इसका प्रॉमिस पूरा नहीं कर रहा है, सारी बातें हो गई हैं, प्रॉमिस एक्सेप्टेंस भी हो गई है, कंसिडरेशन भी आ गई है, लेकिन जो बात थी मोबाइल देने की वो दे ही नहीं रहा है अब। तो ये कोर्ट जा सकता है, कोई और इसके बिहाफ पे कोर्ट नहीं जाएगा, ये से ही जाना पड़ेगा। इट मे बी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एज वी डिस्कस। जो कंसिडरेशन है पास्ट भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है, फ्यूचर भी हो सकती है। हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से हो सकती है। कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग ऑफ वैल्यू। कंसिडरेशन जो है ना किसी वैल्यू की चीज़ होनी चाहिए, कुछ हवा में कुछ बातें नहीं, कुछ वैल्यू की चीज़ होनी चाहिए। इट नीड नॉट टू बी एडवोकेट। और ज़रूरी नहीं है कि ये जैसे आप कार बेच रहे हैं, सेंट्रो आपकी कार है या आपकी कार है स्कॉर्पियो और मार्केट प्राइस उसके 25 लाख चल रहे हैं, आप किसी को बेच रहे हैं तो उसने 15 लाख दे दिए, तो यहाँ एडवोकेट है। लेकिन अगर कोई कहे 1 लाख और आप बेच देते हैं तो ये थोड़ा इन एडवोकेट है, लेकिन ऐसी कंसिडरेशन भी चलेगी, इसमें कोई मना ही नहीं है कि इसका बिल्कुल एडवोकेट होना ज़रूरी है, नहीं। इन एडवोकेट है ना, तो तब भी कंसिडरेशन में कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका भी हम पढ़ेंगे क्या इसमें क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, ठीक है। अभी हम थोड़ा और डीप में पढ़ेंगे इसको। कंसिडरेशन मस्ट बी फिजिकली एंड लीगली पॉसिबल। कंसिडरेशन वो चीज़ होनी चाहिए जो कि फिजिकली पॉसिबल हो, लीगली पॉसिबल हो। आप प्रॉमिस कर दें किसी को, क्योंकि जो कंसिडरेशन है वो 3 तरह की एक्ट है, एब्सटिनेंस है और प्रॉमिस है। आप प्रॉमिस कर दें किसी से कि हाँ यार मुझे ना तुम अपना ये लैपटॉप दे दो और मैं आपके बदले में ना आपके आसमान से तारे तोड़ के ले आऊँगा, तो ये है तो ये प्रॉमिस, खैर ये प्रॉमिस है, अभी हम ले रहे हैं लेकिन प्रॉमिस कर रहे हैं इसको। प्रॉमिस क्या होता है? फ्यूचर कंसिडरेशन है, फ्यूचर कंसिडरेशन है। तो कंसिडरेशन तो है लेकिन फिजिकली तो पॉसिबल ही नहीं है ना, लीगली पॉसिबल नहीं है। चांद से तोड़ के लाओगे, कैसे तोड़ के ले आओगे भाई? तो कुछ वो हो जो फिजिकली पॉसिबल हो, वो चीज़ें होनी चाहिए। हमने अब तक डिस्कस किया है कंसिडरेशन के बारे में। अब हम देखते हैं एसेंशियल्स क्या है, और उसको हमने थोड़ा और इलेबोरेट किया हुआ है, क्योंकि रीजनिंग कहीं से भी बन सकती है, कहीं से आपको बस चूकना नहीं है, हर जगह से आपको निकलना है इस चीज़ को लेके। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कंसिडरेशन। इट मे बी फर्निश्ड बाय एनी पर्सन, नॉट नेसेसरी द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। याद करिए हमने डेफिनेशन के अंदर पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने? व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन ये जो एनी अदर पर्सन है ना, इसकी बात चल रही है। कभी कभी क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मैं हूँ और मेरा भाई है और एक सामने वाला है, मेरे पास एक ऑफ़र आता है अच्छा कि बाइक बेचने का, कि मैं अपनी बाइक बेच रहा हूँ और वो बहुत अच्छी कीमत पे मुझे बिक रही है, मतलब बहुत सस्ती कीमत पे है। तो मैंने क्या किया, मैं हाँ ख़रीद रहा हूँ, उसने मुझे ऑफ़र दिया और मैंने कहा हाँ ऑफ़र आ गया, और इसने बोला 1 लाख रुपए, ठीक है। यही प्रॉमिसर भी है, ये प्रॉमिसर भी एक्सेप्टेंस के बाद प्रॉमिसर बन जाता है। और मैं हूँ आपका इसका ऑफरी, जिसको ऑफ़र दिया गया है, मैंने इसका ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया, तो ये प्रॉमिस बन गया और मैं बन गया प्रॉमिसी, ठीक है। ये कहता है 1 लाख रुपए, क्योंकि एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर 1 लाख रुपए बोल दें, प्रॉमिसी डू समथिंग हैज़ डन समथिंग और एनी अदर पर्सन। तो एनी अदर पर्सन क्या, मेरे पास, मैं तो कॉन्ट्रैक्ट में आ गया हूँ उसके साथ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं, मैंने अपने भाई से कहा बड़े कि भाई ऐसा है कि मुझे 1 लाख रुपए आप बाइक को दे दो, मैंने बाइक खरीदी है, तो 1 लाख रुपए ने इसको दे दिए, मैंने नहीं दिए। तो कंसिडरेशन जो 1 लाख रुपए की है, किसकी तरफ से मूव हुई? मेरी तरफ से तो नहीं, भाई ने दिए पैसे, मेरे कहने से दिए, लेकिन यही ये बता रहा है इट मे बी फंड। और ऐसा बहुत बार होता है, हमारे पैसे हमने किसी दोस्त से दिलवा दिए, आप मैं भाई से दिलवा दिए, पापा से दिलवा दिए, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में हम हैं। तो यही कह रहा है इट मे बी फर्निश्ड बाय एनी अदर पर्सन। ज़रूरी नहीं है कि ये कोई वही बंदा जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, नॉट नेसेसरी द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। जरूरी नहीं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो बंदा वही इसको दे, कोई और भी इसको दे सकता है। सेकेंड एसेंशियल है, आप स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू। हमने भी पढ़ा था, आप थोड़ा डीप पढ़ना है इसको। अ पर्सन मे बी स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन में तो स्ट्रेंजर चलेगा, जैसे हमने यहाँ बात करी कि जो हम कॉन्ट्रैक्ट में स्ट्रेंजर है वो कंसिडरेशन दे सकता है, जैसे हमने डिस्कस करा, भाई ने दे दी, भाई कॉन्ट्रैक्ट में नहीं थे लेकिन मैं था, वो कंसिडरेशन दे सकते हैं। लेकिन जो सू करने की बात है, केस करने की बात है, वो स्ट्रेंजर नहीं कर सकता।
अ पर्सन मे बी ए स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन बट ही शुड नॉट बी अ स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में वो स्ट्रेंजर नहीं आ सकता, वो बंदा जो है वो सू नहीं कर सकता। कॉन्ट्रैक्ट में आप दोनों ही रहेंगे तो आप दोनों ही आपस में एक दूसरे को सू कर सकते हैं, तीसरा नहीं कर सकता। द बेनिफिशरीज आर नॉट स्ट्रेंजर्स। दो बेनिफिशरीज होते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट से, कॉन्ट्रैक्ट से किसी को फ़ायदा हो इस कॉन्ट्रैक्ट से, हालांकि वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, होते हैं आप दोनों, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट से फ़ायदा बहुत लोगों को होने वाला है, तो ये सारे लोग जो है ना ये स्ट्रेंजर नहीं माने जाएंगे। बात समझ में आई? लेकिन सू कौन करेगा? वो स्ट्रेंजर नहीं कर सकता, ये बात आप ध्यान रखिए। पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट है, एक दूसरे को सू कर सकती हैं नॉट फीलिंग के लिए कि ये इसको मोबाइल नहीं दे रहा, इसको पैसे नहीं दे रहा, बात हुई थी हम देंगे, सारे कॉन्ट्रैक्ट है, अब ये खड़ा हुआ सारा सुनना है। ये कोर्ट पर चला जाता है कि भाई ऐसा एक मामला है, उसने ऐसा ऐसा कर रहा, प्रॉमिस पूरा नहीं कर रहा। कोर्ट कहेगी नहीं बेटा आप नहीं आएंगे तो यही आएंगे, आप नहीं आ सकते। जब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोर्ट ने तो आप क्यों आ रहे हैं, ऐसे करके। जैसे हमने बोला था कि कंसिडरेशन जो है वो 3 तरीके की हो सकती है, पास्ट हो सकती है, प्रेजेंट हो सकती है, फ्यूचर हो सकती है। बहुत बढ़िया, ध्यान देना। पास्ट कंसिडरेशन किस तरीके से हो सकती है? कंसिडरेशन पास्ट किस तरीके से होती है? व्हेन समथिंग इज डन, कुछ किया गया है, और सफर्ड, सहा गया है, बिफोर द डेट ऑफ द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट बनने से पहले, एग्रीमेंट बनने से पहले कुछ किया गया है या कुछ सहा गया है, एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसर के कहने पर, इट इज़ कॉल्ड पास्ट कंसिडरेशन। कुछ काम किया गया प्रोमिसर के कहने पर, लेकिन एग्रीमेंट बाद में बना, तो जो काम किया गया है ना वो पास्ट कंसिडरेशन कहलाएगी। एग्जाम्पल, जयदीप टीचर्स म्यूज़िक टू अहमद। जयदीप हैं वो अहमद को म्यूज़िक सिखाते हैं एट द लेटर्स रिक्वेस्ट फ्रॉम जनवरी टू जुलाई। अहमद के कहने पर जनवरी से जुलाई तक, इन महीनों में ये इनको गिटार सिखाते हैं, म्यूज़िक सिखाते हैं। इन सितंबर अहमद प्रॉमिस करता है टू पे जयदीप अ सम ऑफ 5,000 रुपीज़ फॉर हिज सर्विस। ये नहीं आगे के लिए प्रॉमिस कर रहा है, इसकी जो सर्विस थी उसके लिए प्रॉमिस कर रहा है कि आपने जो मुझे सिखाया है मैं आपको उसके 5,000 रुपये दूंगा। द म्यूजिक लेसन्स गिवन बाय द जयदीप बिटवीन द जनवरी एंड जुलाई आर पास्ट कंसिडरेशन। तो जो काम इन्होंने पहले किया है ना, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बाद में बना है, इनका कॉन्ट्रैक्ट बाद में बना है, तो जो काम ये कह रहा है आपकी सर्विस के लिए, तो सर्विस है ये पास्ट कंसिडरेशन है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले हुई तो पास्ट है। इस तरीके से ये हमारा पास्ट कंसिडरेशन इस तरीके से होती है। प्रेजेंट कंसिडरेशन किस तरीके से कहलाई जाएगी फिर? कंसिडरेशन विच मूव साइमल्टेनियसली विद द प्रॉमिस इज कॉल्ड प्रेजेंट कंसिडरेशन। मतलब प्रॉमिस कर रहे हैं आप ऐसा काम करेंगे और हाथों हाथ आपको कंसिडरेशन मिलेगी उस चीज़ की, कोई प्रॉमिस नहीं, कोई पास नहीं, वो प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल, एक्स जो है वो एग्री करता है टू डिलीवर हिज कार टू वाई को अपनी कार देने के लिए, एंड वाई एग्री टू पे 50,000 ऑन डिलीवरी, डिलीवरी पे 50,000 रुपये दे देगा। वो एक्स कहता है कि मैं आपको कार दूंगा वाई को, वाई कहता है जब आप कार दोगे मैं आपको 50,000 रुपये दूंगा। इन दिस केस द क्या होता है, द कंसिडरेशन फॉर एक्स जो कार बेच रहा है उसके लिए 50,000 रुपये है, एंड वाई के लिए, वाई 50,000 रुपये क्यों दे रहा है? कार के लिए, तो वाई के लिए कार कंसिडरेशन है। द कंसिडरेशन इज मूविंग फ्रॉम एक्स इज प्रेजेंट कंसिडरेशन, क्योंकि हाथ के हाथ ये काम कर रहे हैं, ये इन्होंने हाथ के हाथ पैसे लिए और हाथ के हाथ कार दी, कोई फ्यूचर का नहीं, कोई पास्ट में, ऐसा नहीं कि पास्ट में कार दे दी है आप पैसे दे रहे हैं, नहीं, हाथ के हाथ सारे काम हो रहे हैं, तो इस तरह की कंसिडरेशन प्रेजेंट कंसिडरेशन होती है। फ्यूचर कंसिडरेशन क्या होती है? व्हेन दैट कंसिडरेशन ऑन बोथ साइड, ध्यान देना, इज सेट टू मूव एट अ फ्यूचर डेट, फ्यूचर डेट पे होती है दोनों साइड से, इज कॉल्ड फ्यूचर कंसिडरेशन। एग्जाम्पल, विपुल प्रोमिसेस टू सेल करने के लिए और डिलीवर 10 बैग्स ऑफ व्हीट टू समद फॉर ₹8,000 आफ्टर अ वीक। एक हफ्ते बाद विपुल 10 बैग डिलीवर करेगा गेहूं के समद को, अपॉन समद के कहने पर, क्योंकि समद ने कहा था जब आप उसके अपना टाइम पे डिलीवरी करोगे तब मैं आपको उसके पैसे दूंगा। तो आप अभी एक हफ्ते बाद डिलीवर करेंगे और आपको एक हफ्ते बाद पैसे मिलेंगे, लेकिन एग्रीमेंट हो गया है, तो ये फ्यूचर कंसिडरेशन है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फोर्थ हमारा जो असेंशियल है, इट नीड नॉट बी एडवोकेट।
एडिक्वेट होना ज़रूरी नहीं है। इट इज़ इमटेरियल एज टू अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन कितने भी रुपए हो सकती है, ज़रूरी नहीं है। इट मे और मे नॉट बी एडिक्वेट, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट टू हैव कंसिडरेशन। कंसिडरेशन होना बहुत ज़रूरी है, कितनी होना, क्या होना, ये ज़रूरी नहीं है। द ओनर हैज़ एब्सोल्यूट राइट टू सेल हिज प्रॉपर्टी एट द प्राइस ही लाइक्स। जितने में चाहे उतने में बेचे, लेकिन पैसे ज़रूर होने चाहिए। जैसे हॉर्स बहुत महंगे होते हैं, लेकिन ओनर की मर्जी है कुछ कौड़ियों में बेच दे, ऐसा होता है ना। आपको तो इतना सस्ता सामान यार कहाँ से मिल गया, ये मौके का सौदा। तो ये मौके के सौदे में बेसिकली कंसिडरेशन बहुत लो होती है, लेकिन उसकी मर्ज़ी से होती है। तो आपकी मर्ज़ी से होना चाहिए, आप ओनर हैं, आपकी विश है, आपका राइट है, आप कितने का भी इसको बेचेंगे, लेकिन कंसिडरेशन होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि जितने के आपको सामान दिखता है उतने के उसके पैसे हों, एडिक्वेट हो, नहीं, वो ज़रूरी नहीं एडिक्वेट हो, कम भी हो सकती है, बस कंसिडरेशन होना बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार एक बुक 100 रुपए की है, लेकिन 10 लाख की बिक सकती है। और इस तरह एक लग्जरी कार 1 करोड़ की है, 25,000 की बिक सकती है, कम की बिक सकती है। डिपेंड करता है बेच कितने की रहा है, कंसिडरेशन कितनी मांग रहा है। आई होप आपको अब थोड़ा समझ में आना शुरू हो गया और कंसिडरेशन किसे कहते हैं। कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग ऑफ वैल्यू। कुछ वैल्यू होना चाहिए, कुछ वजन, उसमें कुछ भारी भरकम चीज़ होनी चाहिए। कंसिडरेशन मस्ट बी रियल। वैल्यू का मतलब है रियल हो, कॉम्पिटेंट हो, कंसिडरेशन कहने लायक हो, रियल हो। इट शुड नॉट बी फिजिकली इम्पॉसिबल, कहा था चांद से तारे तोड़ के ले आएंगे। लीगली इम्पॉसिबल, ऐसा काम जो लीगली हो ही नहीं सकता है। अनसर्टेन, कुछ पक्का ही नहीं है क्या होगा। इल्लिजरी, कुछ बहाना है, धुंधला है। जैसे जादू हो गया, जादू से आप मुझे 100 रुपये दो और मैं आपको जादू से खरगोश निकाल के दिखाऊंगा। 100 रुपये क्यों मांग रहे हो भाई? जादू से खरगोश निकालने के लिए। 100 रुपये क्यों दे रहे हो? जादू से खरगोश निकालने के लिए। जो कंसिडरेशन जादू से खरगोश निकालने की है, ये ठीक नहीं है, इल्लिजरी है, अनसर्टेन है, फिजिकली इम्पॉसिबल है, कंसिडरेशन बनने के लायक नहीं है। तो ऐसी चीज़ हो, समथिंग ऑफ वैल्यू हो, ठीक है। इट मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, अनलॉफुल नहीं, इलीगल नहीं, इमोरल नहीं, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। आपने क्या किया, आप कंसिडरेशन कर रहे हैं कि मैं आपको 1,000 रुपये दूंगा, ठीक है। आपने मर्डर करना है, अब एक कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, आपको मर्डर करना है। तो मर्डर करना क्या कंसिडरेशन हो सकती है? दूसरा व्यक्ति क्यों इस काम को कर रहा है? मर्डर करवाने के लिए। तो कंसिडरेशन किस काम की हो रही है? मर्डर कराने के लिए हो रही है। पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है, इलीगल है, अनलॉफुल है, इमोरल है मर्डर करना। पैसे के लिए आप मर्डर कर रहे हैं, खून खराबा कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं, अनरेचुरल ऑफेंस कर रहे हैं, किडनैपिंग कर रहे हैं, किसी को बेकर पकड़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें अनलॉफुल, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी हैं। ऐसे काम आप नहीं करेंगे। आप दो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ऑफ़र आपको दिया गया कि ऐसा है, आप क्या एक मर्डर करवाना है, आपने कहा ठीक है, आपने एक्सेप्ट कर लिया, पैसे आपने बता दिए। तो आप जो पैसे दे रहे हैं ना, इसको ये आपके 500, आपके लिए 5,000 रुपये दूंगा, किस बात के भाई? मर्डर करना है। तो कंसिडरेशन है ये आपकी बिल्कुल अनलॉफुल है, तो ये नहीं मानी जाएगी। ये बात आप ध्यान रखिएगा। कंसिडरेशन मस्ट ऑलवेज बी लॉफुल एंड लीगल। आपको जो ये डील दे रहे हैं, 5,000 रुपये दे रहे हैं आपको, किस काम के लिए, किस लिए भाई? पैसे, मर्डर के लिए। तो कंसिडरेशन क्या है? इलीगल है। इलीगल एंड अनलॉफुल कंसिडरेशन डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बनाती। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। हमने कंसिडरेशन को जाना, समझा, देखा कि एसेंशियल्स क्या होते हैं, और हम कंसिडरेशन की एक्सेप्शंस भी कुछ होती हैं। कंसिडरेशन की कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, जो हमने कहा ना, कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, एन एडवोकेट हो सकती है, कम हो सकती है उसकी मार्केट प्राइस से, लेकिन कंसिडरेशन होनी ज़रूर चाहिए। अगर कंसिडरेशन नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं, मतलब इसकी कुछ छूट हैं, इसकी कुछ चीज़ें हैं जो इसके बिना भी चल सकती हैं। तो वो हम कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। थैंक यू सो मच।